हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंप्यूटर साइंस में। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर एंड व्हाट आर द यूज ऑफ दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर्स। ओके, सो द दिस इज द लेसन नंबर 3। बिफोर डिस्कसिंग अबाउट सॉफ्टवेयर्स, हम लोग लास्ट क्लास में हम लोग ने डिस्कस किया था, जैसे हार्डवेयर के बारे में हम लोग ने डिस्कस किया था। तो बेसिकली ये जो कंप्यूटर्स का हार्डवेयर है वो काम कैसे करता है। हम लोग को पता है कि हार्डवेयर जैसे रैम, रोम, जो माउस, कीबोर्ड या कि लैपटॉप, ये सब हम लोग का क्या है, हार्डवेयर डिवाइसेस है। यस और नो? प्रिंटर, स्कैनर, ये सब। तो ये हार्डवेयर जो डिवाइसेस है, इसको बनाया किस लिए? कि कुछ स्पेसिफिक काम को उसको करने के लिए बनाया। यस और नो? जैसे प्रिंटर को बनाया किस लिए? प्रिंट करने के लिए। स्कैनर को बनाया स्कैन करने के लिए। यस और नो? रैम को बनाया किस लिए? कि वो काम को अच्छे से, थोड़ा स्पीड से काम, मतलब एग्जीक्यूशन स्पीड को बढ़ा पाए। ठीक है। तो ये जो सॉफ्टवेयर को बनाया, ये जो मशीन्स को बनाया, इसके पास कुछ भी इंटेलिजेंस नहीं है। यस और नो? इसके पास कुछ भी इंटेलिजेंस नहीं है। यहाँ पे लिखा है, इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव लर्न अबाउट कंप्यूटर हार्डवेयर। हम लोग ने सीखा हार्डवेयर के बारे में। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ डज द हार्डवेयर नो व्हाट व्हाट टास्क इज रिक्वायर्ड टू डू? कभी सोचा तुम लोग ने कि ये हार्डवेयर को पता है कि कौन सा मतलब काम उसको करना है, कौन सा टास्क उसको करना है? ये उसके उसके उसको मालूम है क्या? नहीं मालूम है। यस और नो? बिकॉज ए कंप्यूटर इज ए मशीन which does not possess any intelligence। क्योंकि एक कंप्यूटर क्या है? एक मशीन है जिसके पास कोई भी इंटेलिजेंस नहीं है। यस और नो? इट फॉलोज द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द यूजर। ये क्या फॉलो करेगा? एक इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगा। समझ में आया कि नहीं? इट फॉलोज ओनली इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द यूजर। ओके। ए कंप्यूटर विदाउट इंस्ट्रक्शंस इज लाइक ए कार विदाउट ड्राइवर। ये कंप्यूटर कैसा है? कोई भी, नॉट ओनली कंप्यूटर्स, कोई भी एक मतलब डिवाइसेस तुम उठा के देख लो, विदाउट इंस्ट्रक्शंस ये क्या है? लाइक विदाउट ए ड्राइवर, कार विदाउट ए ड्राइवर, है कि नहीं? मतलब कार है लेकिन वो चल नहीं रहा है क्योंकि वहां पे ड्राइवर नहीं है। ये सुनो। सो यहाँ पे ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस which perform a specific task is called program। अभी यहाँ पे जो ये चीज आया प्रोग्राम, ये प्रोग्राम क्या है? यही प्रोग्राम तो है जहां से कोई भी एक पर्टिकुलरली कोई भी एक डिवाइस, मतलब वो यूज होता है। समझ में है कि नहीं? तो प्रोग्राम है क्या? प्रोग्राम इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस व्हिच परफॉर्म्स ए स्पेसिफिक टास्क इज कॉल्ड प्रोग्राम। ओके। मतलब प्रोग्राम में क्या होता है? एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। इंस्ट्रक्शंस मतलब क्या? जैसे कुछ लैंग्वेज कोड, जैसे हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नाम सुना तुम लोग ने, तो हम लोग प्रोग्राम बोलते हैं उसको, प्रोग्राम। तो प्रोग्राम में हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ पे हम लोग सीखेंगे प्रोग्रामिंग के बारे में। तो प्रोग्रामिंग में हम लोग क्या लिखते हैं? हम लोग कुछ कोडिंग्स को हम लोग लिखेंगे, जैसे ये लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, दीज आर द इंस्ट्रक्शंस। मैंने यहाँ पे क्या कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखा, ठीक है। तो ये इंस्ट्रक्शंस क्या है? हम लोग, ये इंस्ट्रक्शंस क्या है? ये इंस्ट्रक्शंस जो मशीन है उसको समझ में आएगा। समझ में आएगी नहीं? ये इंस्ट्रक्शंस को मशीनों को समझ में आएगा जब हम लोग इसको प्रोसेस करेंगे। ये जो इंस्ट्रक्शंस है उसको हम लोग जब भी प्रोसेस करेंगे, उस इंस्ट्रक्शंस को मशीन को समझ में आएगा। अंडरस्टूड? तो ये जो इंस्ट्रक्शंस है, बेसिकली हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं, जैसे ए बी सी डी, ये लैंग्वेज में लिखते हैं। बट जब भी ये प्रोसेस होगा, जब भी ये प्रोसेस होगा, तो ये कंप्यूटर लैंग्वेज में जैसे जीरोस एंड वंस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि जीरोस एंड वंस कंप्यूटर्स को समझ में आता है। ये सुनो, पता है तुम लोगों को? क्योंकि कंप्यूटर्स नोस ओनली जीरोस एंड वंस। तो ये जो इंस्ट्रक्शंस है, ये इंस्ट्रक्शंस को हम लोग क्या बोलेंगे? दिस इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। और ये इंस्ट्रक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? दिस इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। और ये पूरा सेट को हम लोग बोलेंगे दिस इज ए प्रोग्राम। ओके ओके, चलिए नेक्स्ट। The collection of the collection of computer program that provides instruction to a computer like what to do and how to do is known as a software। अभी यहाँ पे सॉफ्टवेयर का मीनिंग क्या है? अभी हम लोग को पता चल गया कि सॉफ्टवेयर है क्या? A set of instructions which performs as क्या है सॉफ्टवेयर? द कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स दैट प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन टू ए कंप्यूटर। मतलब अभी यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या था कि कलेक्शन ऑफ
सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड अ प्रोग्राम। अभी यहाँ पे क्या है, कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स, मतलब यहाँ पे बहुत सारा कंप्यूटर प्रोग्राम्स को एक मतलब उसको मतलब एक जगह में उसको इकट्ठा करके प्रोवाइड इंस्ट्रक्शंस टू कंप्यूटर, मतलब पूरा प्रोग्राम को एक जगह में उसको मतलब एक जगह में उसको बंडल करके वो आप उस जो प्रोग्राम है उसको डायरेक्शन दिया जाता है टू डू सम स्पेसिफिक टास्क, मतलब कंप्यूटर लाइक व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, मतलब कैसे करना है और क्या करना है। ये जो इंस्ट्रक्शंस देंगे हम लोग, मतलब ये प्रोग्राम में होगा, पूरा प्रोग्राम में, मतलब ऐसा बहुत सारा प्रोग्राम को हम लोग क्या बोलेंगे, एज ए बंडल उसको हम लोग सॉफ्टवेयर बोलेंगे। समझ में आया कि नहीं? सॉफ्टवेयर में होता क्या है, बेसिकली ये जो सॉफ्टवेयर है उसमें बहुत सारा प्रोग्राम एक साथ जुड़ा होता है। समझ में आया कि नहीं? और प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम के अंदर बहुत सारा इंस्ट्रक्शन रहता है, सिंपल। ओके, a program is a set of instructions and a software is a collection of programs, एकदम सिंपल। ओके, नेक्स्ट, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आर इंडिपेंडेंट, ओके, सॉरी इंटरडिपेंडेंट, मतलब यहाँ पे हमेशा याद रखना हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आर इंटरडिपेंडेंट, मतलब एक एक के ऊपर डिपेंडेंट है। विदाउट हार्डवेयर हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे एंड विदाउट सॉफ्टवेयर हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे। समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पे लिखा है विदाउट ए सॉफ्टवेयर ए कंप्यूटर कैनॉट वर्क, सिमिलरली इफ ए हार्डवेयर इज नॉट देयर सॉफ्टवेयर इज ऑफ नो यूज, मतलब अगर हार्डवेयर ही नहीं होगा तो सॉफ्टवेयर किस काम का। समझ में आया कि नहीं? अगर मोबाइल ही नहीं होगा तो सॉफ्टवेयर क्या होगा, कुछ काम का ही नहीं है। ये सो नो, तो ऐसा ऐसा मतलब ऐसे अगर हम लोग बोल सकते हैं कि मोबाइल है लेकिन उसमें कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, ये सुनो, तो काम कैसे चलेगा? तो दोनों क्या है, इंटरडिपेंडेंट है। ठीक है, A computer has revolutionized the traditional methods used in the field of information communication and multimedia technology. The application of computer in these diverse domains has been possible due to the development of various software. In this chapter, we will learn about the software and its type that enable the computer to perform multiple tasks. Okay, अभी हम लोग क्या सीखेंगे यहाँ पे, types of software। तो ऑलरेडी हम लोग ने डिस्कस किया सॉफ्टवेयर है क्या, फिर भी यहाँ पे कुछ लाइंस लिखा हुआ है, देख लेते हैं। ए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स एंड प्रोसीड्योर्स। हाँ, ऑलरेडी मैंने बोला कि ए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम एंड प्रोसीड्योर, क्या, दैट इंस्ट्रक्ट्स ए कंप्यूटर, क्या करेगा, एक कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करेगा, हाउ टू परफॉर्म, कैसे परफॉर्म करना है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क, कि बहुत सारा टास्क को कैसे परफॉर्म करना है, तो यही उसका काम है। ठीक है, a computer enhances the capability of the hardware and directs the computer to perform operations, मतलब ये हमेशा ये सॉफ्टवेयर क्या करेगा, एनहेंस द कैपेबिलिटी ऑफ द हार्डवेयर, मतलब ये सॉफ्टवेयर क्या करेगा कि जो भी हम लोग का हार्डवेयर है उसका जो कैपेबिलिटी है उसको एनहेंस करेगा। समझ में आएगी नहीं? जैसे रैम का जो कैपेसिटी है उसका कैपेबिलिटी है, कौन एनहेंस करेगा, सॉफ्टवेयर। ये सुनो, सिंपल। रैम काम में कैसे कब आएगा, कितना स्पीड है उसका, कितना स्पीड से डाटा ट्रांसफर करेगा, ये जो काम होगा ये तो सॉफ्टवेयर ही उसको मतलब मैनिपुलेट करेगा, डायरेक्ट करेगा। ये सुनो, जैसे हाँ, and directs the computer to perform operations like input processing and output. ओके, तो कैसे करना है, हार्डवेयर को कैसे काम करना है, कि जो कैपेबिलिटी है उसको कैसे मेंटेन करना है, तो पूरा काम इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट का कौन करेगा, सॉफ्टवेयर करेगा। ठीक है, A software can be classified into two types. There are two types of software. So पहला software है that is called system software, that is very important, and the second software is application software. Okay, तो सॉफ्टवेयर का दो पार्ट है, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू फोर टाइप्स। जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में सबसे पहले कौन आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज कर रहे हैं, विंडोज, उसके बाद मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, दीज आर द ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड्रॉइड इज आल्सो एन मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। सो ऐसा बहुत सारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। iOS इज आल्सो ए मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट, यहाँ पे ये पहला हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम। देन लैंग्वेज प्रोसेसर, जैसे बहुत सारा लैंग्वेज प्रोसेसर भी है, यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे उसके बारे में। नेक्स्ट, डिवाइस ड्राइवर्स, ये भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऐसे कोई भी एक जैसे कोई भी एक सॉफ्टवेयर से प्रिंटर, मैंने प्रिंटर खरीदा तो उसको पहले कंप्यूटर में उसका
डिवाइस ड्राइवर्स को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ये भी एक तरीका क्या हुआ, सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया। मैं डिस्कस करूंगा इसके बारे में। नेक्स्ट क्या हो गया, यूटिलिटीज। ये भी एक टाइप का सॉफ्टवेयर है, ठीक है। जो सॉफ्टवेयर जैसे एंटीवायरस इज ए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को बनाया जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर को हेल्प करने के लिए, समझ में, ऑपरेटिंग सिस्टम्स को हेल्प करने के लिए बनाया जाता है एंटीवायरस, ये सो नो। नेक्स्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या क्या है, जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो जनरल पर्पस के लिए यूज होता है, देन स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। कोई भी डाउट्स हो तो मुझे ईमेल कर सकते हो, या तो मुझे फोन कर सकते हो, या तो मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर है उसके बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।